विक्रमादित्य के शरीर का मांस ब्राह्मणों ने क्यों खाया? कैसे विक्रम ने एक बंदरिया जैसी खूबसूरत राजकुमारी को एक क्रूर तांत्रिक से बचाया? क्या एक तांत्रिक की जान तोते में हो सकती है? जाने इस पूरी वीडियो में। विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके साथ एक अजीब और विचित्र लकड़ी का घोड़ा था। उसने कहा, यह घोड़ा न खाता है न पीता है, लेकिन जहां चाहो वहां ले जा सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। विक्रमादित्य ने तुरंत समझ लिया कि कुछ अजीब हो रहा है। खैर, विक्रमादित्य ने अपने खजांची को उसे 500 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, लेकिन उसके जाने से पहले वह व्यक्ति एक अजीब हंसी हंसते हुए बोला, याद रखना, इसे कभी कोड़ा मत मारना। विक्रमादित्य ने इस बात को मजाक समझा और एक दिन अनुभव करने के लिए घोड़े पर बैठकर कोड़ा मार दिया। अचानक घोड़ा हवा में उड़ने लगा और विक्रमादित्य को एक वीरान सुनसान जंगल में ले जाकर गायब हो गया। विक्रमादित्य जंगल में 14 दिन तक भटकते रहे। वहां एक रहस्यमयी गुफा मिली, जिसके बाहर 2 कुएं थे और 2 पेड़ थे। पास ही एक बंदरिया पेड़ पर बैठी उन्हें घूर रही थी। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि इस जंगल में कुछ असामान्य है। दोपहर को उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक आया, एक कुएं का पानी बंदरिया पर छिड़का और वह एक खूबसूरत औरत में बदल गई। तांत्रिक ने औरत से कहा, जल्द ही मेरा प्लान पूरा हो जाएगा और मैं देवी का सिंहासन हासिल कर लूंगा। तांत्रिक ने दूसरे कुएं का पानी औरत पर छिड़का तो वह फिर बंदरिया बन गई। विक्रमादित्य छुपकर यह सब देख रहे थे और बहुत हैरान हुए। विक्रमादित्य ने औरत को आजाद करने का फैसला किया। वह गुफा में दाखिल हुए और बंदरिया को कुएं के पानी से औरत में बदल दिया। औरत ने बताया, मैं एक राजकुमारी हूं। उस तांत्रिक ने मेरे राज्य को जला दिया, सभी लोगों को मार डाला और खोपड़ियों को पेड़ों पर लटका दिया। उसने मुझे कैद में रखा है और पूर्णमासी की रात पर मेरी बलि चढ़ाने वाला है। उसका अगला शिकार तुम हो। विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तांत्रिक वहां आया और जादू से जिन्हों की फौज बुला ली। उसने विक्रमादित्य को एक जादुई जाल में फंसा दिया। उसने बताया कि यह घोड़ा, यह जंगल और यह औरत सब उसके प्लान का हिस्सा थे। मैं तुम्हारी बलि से ऐसा मंत्र प्राप्त करूंगा जो मुझे अजेय बना देगा। तांत्रिक ने जिन्हों की फौज बुला ली। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से लड़ाई की, लेकिन वह फौज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। औरत ने बताया कि तांत्रिक की ताकत एक छोटे से कमरे में रखे हुए एक जादुई तोते में छुपी है। विक्रमादित्य ने बेताल की मदद से उस कमरे का पता लगाया और तोते का गला काट दिया। तांत्रिक अपनी ताकत खो बैठा और विक्रमादित्य ने उसे खत्म कर दिया। जंगल से बाहर निकलते समय विक्रमादित्य ने एक चीख सुनी। वह पहुंचे तो देखा कि एक दैत्य एक औरत को कैद में ले जा रहा है। औरत ने कहा, यह दैत्य अमर है और इसकी जान एक रहस्यमयी मोहिनी के पास है। विक्रमादित्य ने दैत्य से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। मोहिनी का सामना करने पर पता चला कि वह देवी का भेजा हुआ एक इम्तिहान था। देवी ने विक्रमादित्य को उनकी बहादुरी पर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे राजा ही दुनिया में प्रकाश का कारण है। जब विक्रमादित्य वापस अपने राज्य पहुंचे तो विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह हो गया, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं हो रही थी। ब्राह्मणों ने बताया कि एक उपाय है। एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर विक्रमादित्य अपने शरीर के हिस्सों की बलि दें और सभी तपस्वियों और पुजारियों को अपने मांस का भोजन कराएं, तो ऊपर वाला प्रसन्न होकर उन्हें संतान देगा। विक्रमादित्य ने अपने शरीर की बलि दी। सभी ने मिलकर विक्रमादित्य के शरीर का मांस खाया। बाद में सभी तपस्वियों और पुजारियों ने मिलकर ऊपर वाले से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। ऊपर वाले ने विक्रमादित्य को फिर से जीवित कर दिया और उनकी बलिदान की सराहना की। यह असल में एक इम्तिहान था। ऊपर वाले ने विक्रमादित्य और राजकुमारी को एक खूबसूरत बेटी का वरदान दिया। विक्रमादित्य के भक्त कमेंट में विक्रमादित्य लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।